राहुल गांधी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछना चाहता हूं, आसान शब्द भी इस्तेमाल किया उन्होंने। डीडीजी इंपोर्ट करने का मतलब क्या? मतलब हमारी मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर ग्रेन खिलाए जाएंगे, इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? मतलब फीड जो है, एनिमल फीड, वो आप वहां से मंगाओगे तो हम उन पर निर्भर हो जाएंगे। दूसरा, हम जीएम सोया तेल आयात करने की अनुमति दे रहे हैं, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, देश भर के सोया किसानों का क्या होगा? जब आप कहते हैं एडिशनल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या है, यह आपने साफ क्यों नहीं बताया? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या आप जीएम क्रॉप्स को भी ढीला करेंगे? फिर वो पूछते हैं कि एक बार अगर ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खोलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी? हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर क्या रख दिया जाएगा? किसानों को ये सफाई जो है वो मिलनी चाहिए, ये उनका जवाब है। मैं आनंद शर्मा जी का आपको बताता हूं, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई या उन्होंने ली कि भाई मैं जवाब दूंगा इस बात का, ट्रेड डील्स का। हाँ सर, पहले इंटरव्यू की टाइमिंग पे सवाल। मुझे लगता है कि देखिए, अगर राहुल गांधी ने 5 प्रश्न एक्स पर पोस्ट करके पूछे, तो यही प्रश्न राहुल गांधी अभी सेशन चल रहा था वहाँ क्यों नहीं पूछे राहुल गांधी ने? राहुल गांधी विपक्ष के नेता, उनको पूरा बोलने का समय मिला था। राहुल गांधी अगर यही 5 प्रश्न सरकार से पूछते, सरकार इसका विस्तृत जवाब उनको पार्लियामेंट के अंदर देती, तो पार्लियामेंट में राहुल गांधी प्रश्न नहीं पूछते। पार्लियामेंट में राहुल गांधी एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते हैं और बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद राहुल गांधी अपने प्रश्न प्रधानमंत्री मोदी से पूछते हैं। तो मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट से भागने से बेहतर राहुल गांधी को पार्लियामेंट में प्रश्न पूछना चाहिए था। रही बात प्रधानमंत्री के इंटरव्यू देने की, और अगर विपक्ष ये कहता है, अगर जयराम रमेश ये कहते हैं कि भाई हेडलाइन मैनेजमेंट है, तो राहुल गांधी को, जयराम रमेश को, कांग्रेस को ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए किसने रोका? क्या राहुल गांधी ने कभी पिछले कुछ समय में किसी अखबार को इंटरव्यू दिया है? क्या राहुल ने पिछले किसी समय में किसी एजेंसी को इंटरव्यू दिया है? क्या राहुल ने किसी भी मामले पर देश के हित में सरकार से प्रश्न पूछते हुए किसी मीडिया हाउस को, किसी एजेंसी को? कह रहे हैं हमारी हेडलाइन ज्यादा छप रही थी, राहुल गांधी ज्यादा चर्चा में थे, इसीलिए करना पड़ रहा है। चर्चा में किसी आप नरौने का प्रश्न उठा लो और पूरे संसद को बंधक बनाने की कोशिश करो, फिर आप बोलो देखो मैंने कैसे संसद को पूरा बंधक बना दिया, देखिए मैंने कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में जवाब नहीं देने दिया, देखिए कैसे हमारे सांसदों ने प्रधानमंत्री को लोकसभा में कुर्सियों का घेराव कर लिया। क्या राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं? राहुल गांधी को किसने रोका इंटरव्यू देने से? राहुल गांधी खुद जवाब दे। प्रधानमंत्री अगर इंटरव्यू देते हैं तो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। वो मैं एक बयान सुना देता हूं आपको। उन्होंने डिटेल में बताया कि क्या होगा, ट्रेड डील में क्या है, किसानों पर असर नहीं पड़ेगा, सब कुछ तो बोला ही। फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी आप झूठ फैलाते हैं और आपको जवाब चाहिए अगर, तो हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष को मैं कहूंगा उसके साथ आपको जहां बहस करनी है कर लो। मतलब वो राहुल गांधी को उस लेवल पर मान रहे हैं कि मेरा ये यूथ विंग का अध्यक्ष है, ये राहुल गांधी को समझा देगा अगर वो समझना चाहे तो। हाँ सुन लीजिए। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या आप समझाएंगे राहुल गांधी जी को? वो हमारा युवा अध्यक्ष है, वो जरूरत है वैसे इसमें ना, बड़ा राहुल जी को समझाने की जरूरत है, देश को समझाने की जरूरत है, दोनों को समझाने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह के जब आप सवाल करते हैं तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक, आप कहते हैं कि डीडीजीएस जो है, जो फीड जो है उसकी बात करते हैं, तो भारत में कितना पैदा होता है? 50 लाख टन। भारत को चाहिए कितना? 500 लाख टन। 500 लाख टन। और यूएस से आप कितना खरीदेंगे? 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख। तो 1%। तो भारत को नहीं चाहिए कि ये जो है ये फीड आए। अब उसमें एक पोटेंट सवाल जरूर है कि क्या उस फीड में जो मेज होगा, क्या होता है, ये मेज से या राइस से जब आप एथेनॉल निकाल लेते हैं तो बाकी बचा हुआ होता है, प्रोटीन होता है जो कि जानवरों को खिलाया जाता है। तो क्या उसमें जीएम क्रॉप होगी मेज की? तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, मेज की जीएम क्रॉप हो सकती है। पर क्या इससे इफेक्ट पड़ता है? इस तरह के 2 ओपिनियन है। एक ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक कमेटी बिठाई थी, उसने इसकी स्टडी की थी, मेज पे नहीं की थी। उन्होंने स्टडी जो है वो दूसरी चीजों पे की थी, जीएम क्रॉप में, कॉटन के सीड पे की थी कि अगर वो खिलाया जाए तो क्या असर होता है। उस स्टडी के मुताबिक जानवरों की जो दूध देने की क्षमता है उस पर असर होता है। लेकिन यूएस में जितनी स्टडीज हुई हैं या यूरोप में जितनी स्टडीज हुई हैं, उनका कहना है कि कोई नहीं होता। ये तो बहस हमारे बहुत समय से चल रही है, इसलिए समझने की जरूरत है। सोयाबीन के मामले में भी समझने की जरूरत है। सोयाबीन की बात करते हैं कि सोयाबीन होगा तो किसानों को जो उससे मुश्किल हो जाएगी। आप अभी भी 5.2 मिलियन टन सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और किससे करते हैं? आप ब्राजील से करते हैं या फिर आप अर्जेंटीना से करते हैं। वहां क्या जो सोयाबीन है वो जीएम नहीं है? सारी की सारी ब्राजील में
और अर्जेंटीना में पूरी क्रॉप ठीक है सर, की ठीक है। जीएम क्रॉप। नहीं, हम तो आज तो बेसिक बात ये कह रहे हैं कि क्या सरकार को लग रहा है कि अभी ये इस पर सफाई देनी चाहिए, ये मामला जो है कंफ्यूजन के दायरे में ना रहे। समझना चाहिए, सवाल पूछने से पहले समझ भी तो लो कि खास क्या तौर पर ये देखिए, वो तो उनको समझ में आ भी रहा होगा तो भी वो सवाल पूछेंगे, उनको तो उनका काम है। लेकिन जो खास तौर पर किसानों के मुद्दे पर ट्रेड डील में जो ये एक विमर्श बनाने की कोशिश है कि हित बेच दिए गए किसानों के, और किसान नेताओं से राहुल गांधी की मुलाकात, उनके तो कोशिश है कि ये उसी तरफ जाए, एजुटेशन की तरफ जाए, क्या सरकार उसको प्रीएम्प्ट कर रही है? मेरा सवाल ये था।